साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न जो है आपकी किताब के पेज संख्या 83 और 84 पर मिलेंगे। प्रश्न करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चित्रालेख क्या होता है। तो चित्रालेख की परिभाषा है चित्रों की सहायता से आंकड़ों को दिखाने की विधि को चित्रालेख कहते हैं। यानी हमें चित्र दिए होंगे, उन चित्रों को देखकर ही हमें आंकड़े पता करने हैं कि कितनी संख्या होगी। तो ऐसे जो आलेख आएंगे उनको हम क्या कहेंगे? चित्रालेख कहेंगे। इसमें चित्रों की मदद से आंकड़े दिखाए जाते हैं। चित्रों की मदद से क्या दिखाए जाते हैं? आंकड़े दिखाए जाते हैं। जैसे मान लो ये 1 स्टार दिया है, तो 1 स्टार का मतलब कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। तो 2 स्टार का मतलब कितने विद्यार्थी हो जाएंगे? 2 स्टार का मतलब हो जाएंगे 20 विद्यार्थी, है ना। तो ऐसे चित्रों की सहायता से हमें आंकड़ों का पता लगाना पड़ेगा। इसी को हम क्या कहेंगे? चित्रालेख कहेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, दिया गया चित्रालेख मिडिल स्कूल गिनौरी के पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई पुस्तकों की संख्याओं को दर्शाता है। ऋण ली गई मतलब उधार ली गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है ना। प्रत्येक विद्यालय में क्या है? एक पुस्तकालय है जिसमें एक सर जो होते हैं बच्चों को पुस्तकें देते हैं उधार पढ़ने के लिए। तो इस पुस्तकालय से बच्चे क्या ले रहे हैं? पुस्तकों को उधार ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं। अब इसमें एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है? किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई? तो यहाँ हमें दिया है चित्रालेख। चित्रालेख में यहाँ दिया गया है दिन। यहाँ है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। गुरुवार की जगह यहाँ लिखा हुआ है बृहस्पतिवार। ठीक है, तो सोमवार को देखो कितनी पुस्तकें हैं? 1 2 3 4 5, 5 पुस्तकें ऋण ली गई। मंगलवार को 1 2 3 4, 4 पुस्तकें ऋण ली गई। बुधवार को 1 2, 2 पुस्तकें ली। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को एक भी पुस्तक नहीं ली। शुक्रवार को 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 5 पुस्तकें ली। और शनिवार को 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पुस्तकें ली गई। ठीक है, और यहाँ पर हमें पैमाना भी दिया हुआ है, यानी एक किताब का जो ये चित्र बना हुआ है वो एक पुस्तक को बता रहा है। यहाँ पर ऐसे करके ये एक किताब दी हुई है खुली हुई, और ये जो है वो एक पुस्तक को बता रही है। कितनी पुस्तक को बता रही है? एक पुस्तक को बता रही है। अब प्रश्न क्या था? किस दिन, हमें वो दिन बताना है, न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई। तो देखो बृहस्पतिवार को एक भी पुस्तक नहीं ऋण ली गई, तो यहाँ पर यही उत्तर होगा, है ना। किस दिन पुस्तकों की संख्या सबसे कम थी? तो बृहस्पतिवार। यहाँ लिखेंगे बृहस्पतिवार। ठीक है, दूसरा है सप्ताह के दौरान कुल कितनी पुस्तकें ऋण ली गई, यानी एक सप्ताह में कुल कितनी पुस्तकें ऋण ली गई। तो हम इन सब को जोड़ देंगे। तो देखो सोमवार को कितनी पुस्तकें थी? 5, मंगलवार को 4, बुधवार को 2, गुरुवार को 0, शुक्रवार को 5 और शनिवार को 8। ठीक है, सबको जोड़ो। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 पुस्तकें। तो एक सप्ताह में कुल कितने पुस्तकें विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई? 24 पुस्तकें। सी है, किस दिन अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई? इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो देखो सबसे ज़्यादा पुस्तकें जो है शनिवार को ली गई, है ना। और इसका कारण क्या हो सकता है कि भाई शनिवार के बाद में क्या आता है? रविवार। तो अगर कोई विद्यार्थी शनिवार को ज़्यादा पुस्तकें लेके जाएगा तो वो संडे को आसानी से पढ़ पाएगा, है ना। इसलिए वो शनिवार को ले जाएगा ज़्यादा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? शनिवार को सबसे ज़्यादा पुस्तकें ली गई। और क्यों ली गई? क्योंकि अगले दिन रविवार होने से पढ़ने का समय अधिक मिल जाता है, इसलिए शनिवार को ज़्यादा पुस्तकें ली गई। प्रश्न 2 है, मगन भाई जामनगर में पतंगे बेचते हैं। निकटवर्ती गांव से 6 दुकानदार उनसे पतंगे खरीदने आते हैं।
इन 6 दुकानदारों को उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्याएं नीचे दी हुई है। यानी यहाँ पर दुकानदार है और यहाँ मगन भाई क्या कर रहे हैं, पतंगे बेच रहे हैं। चमन को कितनी पतंग बेच रहे हैं वो 250, रानी को 300, रुखसाना को 100, जसमीत को 450, जेठालाल को 250 और पूनम बहन को 700 पतंगे बेचते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है एक चित्रलेख तैयार कीजिए जिसमें प्रत्येक पतंग से 100 पतंगों को दर्शाया गया है ना। जिसमें हमें प्रत्येक पतंग से कितनी, एक पतंग को 100 पतंगों के बराबर दर्शाना है। तो हमें पहले इनका क्या करना है, चित्रलेख तैयार करना है। ये हमारा चित्रलेख नहीं है, इसमें आंकड़े दिए हुए, इसकी सहायता से हमें चित्रलेख बनाना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे हो गए दुकानदार और यहाँ हो जाएगी बेची गई पतंगों की संख्या। लेकिन इस संख्या में हमें पतंगे डालनी है। क्या डालनी है, पतंगे, चित्र बनाना है। पैमाना क्या दिया है यहाँ पर, प्रत्येक पतंग से 100 पतंगों को दर्शाया गया हो, है ना। यानी कि एक पतंग जो होगी, जैसे मान लो ये पतंग कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है, ये हमारी हो गई पतंग, है ना। अब एक पतंग जो है वो कितनी पतंगों के बराबर है, 100 पतंगों के बराबर है। यहाँ 100 पतंग लिख दो, ठीक है। एक ये चित्र जो है वो कितनी पतंगों के बराबर है, 100 पतंगों के बराबर है। तो देखो चमन ने कितनी पतंगे खरीदी भी, 250। अब 250 का मतलब क्या हो गया, देखो 250 का मतलब हो गया 100 + 100 + 50, है ना। एक पतंग के लिए 100, एक पतंग का जो चित्र है वो 100 को दर्शाता है। तो हमें कुल मिला के 2 तो पूरी पतंग बनानी पड़ेगी और एक आधी पतंग बनानी पड़ेगी। तो चलो हम इसके लिए पतंग बनाते हैं। ये एक पतंग, फिर ये हो गई हमारी दूसरी पतंग, और अब एक हमें आधी पतंग बनानी है, ठीक है। तो वो कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, ठीक है। आप थोड़ी अच्छी भी बना सकते हो। फिर रानी ने कितनी पतंगी खरीदी, 300। तो इसके लिए हम 3 पतंग बनाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। फिर रुखसाना के लिए कितनी पतंग है, 100। तो एक पतंग हम बना लेंगे। फिर जसमीत कितनी पुस्तकें खरीदता है, 450, यानी 4 और आधी। तो यहाँ पर हम 4 पुस्तकें बना लेते हैं, पुस्तकें नहीं पतंगे बना लेते हैं। 2, 3 और ये 4 और एक आधी, है ना। ये हमारी आधी पुस्तक हो गई। फिर जेठालाल ने 250, यानी इसके लिए भी 2 तो पूरी पतंग और एक आधी पतंग, ठीक है। फिर पूनम ने 700 पुस्तकें खरीदी, पतंगे खरीदी है। तो यहाँ हम 700 पतंग के लिए 7 पतंग का चित्र बनाएंगे। ये 7 पतंगे हो गई। तो ये हमने क्या बना दिया, चित्रालेख बना दिया, ठीक है। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो इसी की सहायता से हम प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने प्रतीक दर्शाएंगे। तो रानी की जो पतंग है उनके कितने प्रतीक हमें मिले, 3। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 3 प्रतीक, ठीक है। फिर देखो ए हो गया, बी देखो, किसने अधिकतम संख्या में पतंगे खरीदी। तो सबसे ज्यादा पतंगे किसने खरीदी, पूनम बहन ने, और कितनी, 700, है ना। तो अब यहाँ पूछा केवल किसने खरीदी, तो हमें सिर्फ नाम लिखना है, पूनम बहन ने, पूनम बहन ने। फिर अगला प्रश्न है, जसमीत और चमन में से किसने अधिक पतंगे खरीदी। तो देखो जसमीत की पतंगे कितनी है, 1, 2, 3, 4 और ये आधी, है ना। और चमन की कितनी है, 1, 2 और आधी।
तो ज़्यादा पतंगे किसके पास हुई? जसमीत के पास। तो ये हो जाएगा जसमीत। हमें केवल नाम बताना था, हमने नाम बता दिया। फिर इसमें एक डी वाला प्रश्न और है, वो इसमें आया नहीं। प्रश्न क्या है? तो यहाँ पर चौथा प्रश्न है, रुखसाना कहती है कि पूनम ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगने से अधिक पतंगे खरीदी, क्या वह सही है और क्यों? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो रानी ने कितनी पतंगे खरीदी थी? 300। ठीक है, ये किसने खरीदी? रानी ने। जबकि पूनम बहन ने कितनी खरीदी थी? पूनम बहन ने खरीदी थी 700 पतंगे, है ना। तो अब देखो, क्या ये रानी के दुगने से भी ज़्यादा है? बिल्कुल। अगर रानी की पतंगों का दुगना करें, है ना, तो 300 गुणा 2 कितना हुआ? 600 पतंगे हुई। 600 से तो ज़्यादा ही है ना 700, कितना ज़्यादा है? 100 ज़्यादा है। तो इसका उत्तर हमें क्या लिखना है? देखो, उत्तर हमें लिखना है हाँ, क्योंकि रानी ने 300 और पूनम बहन ने 700 पतंगे खरीदी, जो 300 के दुगने यानी 300 गुणा 2 बराबर 600 से 100 अधिक है। कितनी अधिक है? 100 अधिक है, जो 300 के दुगने से 100 अधिक है। तो ये हो गया चौथे प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार से आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न करना है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।